बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा 2010 डीजल i10 एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। एसी वायरिंग डायग्राम में हर एक वायरिंग कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका काम कौन सा है, उसका कलर कौन सा है, अब वो वायरिंग कब करंट फ्लो कर रहा है, कब अर्थिंग दे रहा है, कब इसका एसी ऑन हो रहा है, कब कंप्रेसर ऑन हो रहा है, कब कंप्रेसर ऑफ हो रहा है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो एंड तक पूरा देखना। इंशाल्लाह आपको एसी वायरिंग डायग्राम के कोई दिक्कत नहीं है। i10 गाड़ी अगर आपके पास आए तो इंशाल्लाह आप इसको कर सकते हो। अगर इसका एसी ऑन नहीं हुआ तो आपका इंशाल्लाह इसका एसी ठीक कर सकते हो। चलो देरी ना करके वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं अभी इसका वायरिंग डायग्राम दिखाऊँगा। अब इसके बाद मैं गाड़ी में डायरेक्ट दिखाऊँगा, इसलिए मैंने पहले वायरिंग डायग्राम दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गाड़ी में दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो बहुत बात हो गया, वीडियो शुरू करते हैं। i10 एसी वायरिंग डायग्राम करने के लिए Hyundai कंपनी ने कुछ बेसिक कंपोनेंट यूज़ किया है। सबसे पहले देख लेते हैं। एक रेसिस्टेंट चाहिए जो ब्लोअर स्पीड को हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड करेगा। एक ब्लोअर स्विच चाहिए 1, 2, 3 सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद चाहिए एसी प्रेशर स्विच, जो एसी गैस में लिक्विड पाइप में एक सेंसर लगा हुआ होता है। एक ब्लोअर मोटर चाहिए, इंजन फ्यूज़ बॉक्स, रिले, उसके बाद एक एसी स्विच, एक थर्मिस्टर जो कूलिंग कॉइल के अंदर होता है, एक थर्मिस्टर, उसके बाद एक इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, उसके बाद एक चाहिए कंप्रेसर और ECM। चलो अब इसका वायरिंग डायग्राम में एक एक वायरिंग आपको समझा दूंगा। अगर आपको बाई चांस कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा दोबारा। सबसे पहले हम गाड़ी का एसी ऑन करने से पहले सबसे पहले हम इग्निशन ऑन करना पड़ता है। इग्निशन ऑन करने के बाद हम ब्लोअर स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद हमारा एसी ऑन होता है। मगर ये सारा सिस्टम एक के बाद एक क्यों ऐसे होता है, तो वायरिंग डायग्राम अगर आप देख लोगे तो समझ जाओगे। सबसे पहले आप इग्निशन ऑन करोगे, इग्निशन ऑन करने के बाद आप ब्लोअर स्विच ऑन करोगे, ठीक है। जब ब्लोअर स्विच ये हो गया आपका ब्लोअर स्विच से आपका 8 वायर निकलते बाहर आएगा। सबसे पहले 4 नंबर जो वायर होगा ब्लैक कलर का, वो सबसे पहले ग्राउंड ले लेगा। ग्राउंड लेने के बाद जब ब्लोअर ऑन ऑफ रहेगा तो इसका जो कनेक्शन होगा ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। अभी आप जब ब्लोअर स्विच 1 नंबर पे ऑन करोगे, इसका ब्लोअर कनेक्शन यहाँ से यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से हो जाएगा तब ये जो अर्थिंग होगा ना, ये 2 वायर में सीधा जाएगा। एक वायर जाएगा 1 नंबर पे सीधा रेसिस्टेंट में, उसके बाद और एक वायर यहाँ से एक कंपोनेंट शुरू होकर जाएगा, हमारा ये होगा ब्लोअर रिले। सबसे पहले जब इस वायर में टच होगा, इस वायर में टच होने के बाद यहाँ से ग्राउंड सीधा जाएगा इस ब्लोअर रिले में। उसके बाद आप जब इग्निशन ऑन कर दोगे, इग्निशन ऑन से 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ आके सीधा आकर 85 नंबर पे आ जाएगा। कौन सा फ्यूज़ होगा वो आपका डिस्प्ले में दिख रहा होगा, 85 में आ जाएगा। और 86 में आपको जब ब्लोअर स्विच ऑन करोगे, यहाँ से एक ऑरेंज कलर का एक वायर आके सीधा आकर 86 में जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से ये होगा आपका केबिन फ्यूज़ बॉक्स से इग्निशन का 10 एम्पेयर का फ्यूज़ सीधा गया 85 नंबर पे। उसके बाद ये जो 30 नंबर होगा ये आएगा आपका इंजन फ्यूज़ बॉक्स में, माने बाहर जो फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है उसमें आएगा। डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा फ्यूज़, वो फ्यूज़ आएगा 30 एम्पेयर का एक फ्यूज़ आकर सीधा 30 नंबर पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद 85 और 86 जब आपस में जुड़ जाएगा, आपस में आ जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके बाद ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। तो 30 नंबर और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। 86 नंबर जो वायर होगा तो ये यहाँ से ब्राउन कलर का एक वायर सीधा आएगा ब्लोअर मोटर में। जब ये ब्लोअर मोटर में आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा। अब इसमें आ गया पॉजिटिव सप्लाई। अब यहाँ से एक स्विच ऑन करने से 2 वायर एक ही साथ वर्किंग करने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक वायर सीधे आएगा, ग्रीन कलर का एक वायर आएगा, ग्रीन कलर के रेसिस्टेंट में जाएगा। ये रेसिस्टेंट का काम होता है, ये जो इसका अर्थ है ना, अर्थ को स्लो कर देना, मतलब और धीमा कर देना। उसके बाद इसको 3 फ्यूज़ से 3 रेसिस्टेंट से होते हुए, एक थर्मल फ्यूज़ से होते हुए सीधा आएगा आपको ब्लोअर मोटर में। तब ब्लोअर मोटर सीधा 1 नंबर पे स्लो स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको 2 नंबर पे करोगे तो 7 नंबर से एक वायर आके सीधा आके येलो नंबर का एक वायर एक रेसिस्टेंट में ऐड हो जाएगा। जब ये रेसिस्टेंट में ऐड हो जाएगा तो इसके बीच में सिर्फ 2 रेसिस्टेंट है। अब 2 रेसिस्टेंट से होते हुए एक थर्मल फ्यूज़ से होते हुए ब्लोअर मोटर में जाएगा, तो इसका स्पीड थोड़ा और बढ़ जाएगा। उसके बाद जब आप
3 नंबर पे करोगे, 3 नंबर पे करना करें ब्लू कलर का एक वायर सीधा जाएगा एक रेसिस्टेंट पे। अरे ये अब ये रेसिस्टेंट में सिर्फ एक ही वायर है, तब यहाँ से एक थर्मल फ्यूज से होते हुए सीधा जाएगा ब्लोअर मॉड्यूल, तो ब्लोअर का स्पीड और बढ़ जाएगा, तीसरे नंबर में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4 नंबर पे जब करोगे तो ये रेसिस्टेंट में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से जाकर ब्लोअर मॉड्यूल में ऐड हो जाएगा, तो इसका ग्राउंड और पॉजिटिव इक्वल आ जाएगा, तो ब्लोअर का स्पीड बहुत स्पीड, मतलब जितना स्पीड इसको होना चाहिए उतना स्पीड ये चल जाएगा। अब ये हो गया ब्लोअर का कनेक्शन। अब ब्लोअर जब चलता है 1 नंबर चले, 2 नंबर चले, 3 नंबर चले, 4 नंबर चले, आपका एसी ऑन हो जाता है। अब एसी का कनेक्शन कंपनी ने कैसे किया वो दिखाता हूँ। जब आपका ये ब्लोअर रिले ऑन हो जाएगा, तब ऑन होने के बाद एक वायर ब्राउन कलर का वायर सीधा आएगा ब्लोअर मोटर में, वहाँ से एक तार वायर जॉइंट होकर आ जाएगा सीधा एसी स्विच में। जब ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा तब आ जाएगा एसी स्विच में। इस वायर का कलर होगा ग्रीन ऑरेंज कलर का एक वायर आएगा सीधा एसी स्विच में। उसके बाद अब ये होगा ऑफ कंडीशन, ये होगा ऑफ कंडीशन। जब आपका एसी ऑन करोगे, एसी ऑन करने के बाद यहाँ से एक ब्लैक कलर का वायर आएंगे, इसका मतलब होता है एसी स्विच में, एसी जब हम ऑन करते हैं कि लाइट जलता है, मतलब एसी जहाँ पर लिखा होता है वो कि लाइट जलता है, तो वहाँ पर एक लाइट के लिए यहाँ पर एक बल्ब यूज़ किया जाता है। नेगेटिव इसको मिल रहा है, जब ये पॉजिटिव है, जब ये इसको ऑन करोगे आप तो ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट होने के बाद यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल गया, यहाँ से इसको नेगेटिव मिल गया। नेगेटिव मिलने के बाद ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। जब ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा और एसी स्विच में इमोलेजन से पिंक कलर का एक वायर आएगा और यहाँ से एक ब्लैक कलर का एक वायर आएगा। इल्यूमिनेशन ये वायर होता है जब आप रात में पार्किंग जलाओगे, जब पार्किंग लाइट जलाओगे या रात में ड्राइविंग करोगे, तब इसको जब देखना पूरा एसी पैनल में जितना भी आपका स्विच होगा सारे पैनल में एक साथ लाइट जलना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइटिंग के लिए होता है, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर जब यह हो जाएगा, यहाँ से जो सप्लाई सीधा आएगा, एक आएगा हमारा ईसीएम में। ईसीएम में आएगा एसी ऑन इनपुट 54 नंबर पे येलो ब्लैक कलर का एक वायर। यहाँ से एक वायर सीधा ब्रेक होके आएगा एसी थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर होता है कूलिंग कॉइल के अंदर लगा हुआ रहता है, कूलिंग कॉइल के अंदर लगा हुआ रहता है। यहाँ से कूलिंग कॉइल के अंदर ये जो थर्मिस्टर होता है इसका 3 पिन वाला थर्मिस्टर होता है। यहाँ से एक वायर आएगा सीधा ब्लू कलर का एक वायर, जहाँ से एक जॉइंट होगा, यहाँ से ब्लू कलर का वायर सीधा इसमें जॉइंट होगा। यहाँ से एक वायर जाएगा, ये होगा आपका रेसिस्टेंट। यहाँ से 1 नंबर वायर से ब्लैक कलर का वायर जाएगा इसमें। अब यहाँ से इसको इनपुट मिलेगा एसी प्रेशर स्विच इनपुट। कूलिंग कॉइल में कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना है वो बताने के लिए यहाँ से एक वायर ब्राउन कलर का एक वायर सीधा ईसीएम में 56 नंबर वायर में प्रेशर स्विच इनपुट, यहाँ से एक वायर आएगा जो एसी कूलिंग कॉइल के अंदर टेम्परेचर कितना है ईसीएम को बताने के लिए। अब ये हो गया थर्मिस्टर कर दिया, एसी स्विच ऑन। अब ईसीएम को पता लग गया कूलिंग कॉइल के अंदर टेम्परेचर कितना है और कस्टमर ने एसी ऑन कर दिया। अब ईसीएम क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा एसी सिस्टम में गैस है या नहीं। तब एसी सिस्टम में इसमें लिक्विड पाइप में एक सेंसर लगा हुआ रहता है, वो 3 पिन वाला सेंसर होता है। इस सेंसर को कभी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते और कभी डायरेक्ट करना भी मत, सारा पैनल उड़ जाएगा, 10-20 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। यहाँ से एसी प्रेशर स्विच में ब्राउन कलर का एक वायर सीधा आएगा 22 ईसीएम का 22 नंबर पिन से पावर जाएगा सीधा एसी प्रेशर स्विच में। ये होगा आपका 5 वोल्ट का आसपास, 5 से 8 वोल्ट का आसपास रहता है। उसके बाद ईसीएम का 12 नंबर एक पिन से ग्रीन ब्लैक कलर का एक वायर जाएगा एसी प्रेशर स्विच में। अब ये जब पॉजिटिव और ये जब नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, तब यहाँ पर एक मतलब एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंस करेगा गाड़ी के अंदर प्रेशर कितना है। उसका काम है गाड़ी का प्रेशर को मेजर करना के। अब वहाँ से गाड़ी का जितना भी प्रेशर है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके, इसको यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो प्रेशर को कन्वर्ट करके वोल्टेज में वाइट कलर का एक वायर से 13 नंबर वायर सिग्नल के थ्रू ईसीएम में आ जाएगा। अब ईसीएम को पता लग गया कि एसी सिस्टम में गैस है या नहीं। अगर गैस है तो ईसीएम जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ये क्या करेगा, सीधा जाएगा ईसीटी सेंसर, इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर का काम होता है गाड़ी ओवरहीट ना हो जाए। अगर गाड़ी ओवरहीट होगा तो ये एसी ऑन नहीं होने देगा। तब अगर अब ईसीटी सेंसर चेक करेगा, 58 नंबर से वाइट कलर का एक वायर सीधा जाएगा एक ईसीटी सेंसर में और 41 नंबर पिन से ग्राउंड जाएगा सीधा इसमें, इस सेंसर में।
में जो एसी की सेंसर होता है उसमें 4 पिन मतलब 4 वायर आता है। 2 वायर आता है आपका इस सेंसर में और 1 वायर आता है आपका इस सेंडर में। यहाँ से ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से एक वायर आएगा ग्रीन कलर का वायर इसमें, और ब्लैक कलर का वायर आएगा इसमें एक क्लस्टर, एक ग्राउंड आएगा सीधा इस सेंडर में। अब जब ईसीएम को ये सिग्नल आ जाएगा जब गाड़ी ओवरहीटिंग हो रहा है या कि नहीं, गाड़ी गर्म है, अगर गाड़ी गर्म होगा तो इसको एसी ऑन नहीं होने देगा, अगर गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में है तो एसी ऑन हो जाएगा। अब ये ईसीएम सबसे पहले चेक के लिए एसी स्विच ऑन, थर्मिस्टर, ब्लोअर, एसी प्रेशर स्विच सारा कुछ देखने के बाद, उससे पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें इंजन फ्यूज़ बॉक्स रिले में एक कंप्रेसर रिले लगा हुआ रहेगा। इसमें से एसी का 10 एम्पेयर का मतलब हॉट एंड ऑल टाइम्स, मतलब गाड़ी आपका ऑन हो या ना हो, 30 नंबर पे, इस नंबर पे एक वायर में सीधा आएगा इसमें। उसके बाद 15 एम्पेयर का मेन रिले, ये मेन रिले जब ऑन होगा आपका तभी इसमें 85 नंबर पिन में आएगा इसका, और यही वायर सीधा आ जाएगा आपका रेडिएटर फैन में भी। मैं इसके बारे में वीडियो अभी नहीं बताऊँगा, जब मैं रेडिएटर फ़ैन का वायरिंग डायग्राम करूँगा, इसके बाद जब रेडिएटर फ़ैन का वायरिंग डायग्राम करूँगा तब इसके बारे में बताऊँगा। अभी सिर्फ जान लो, जब हमारा मेन रिले ऑन होगा तो 15 एम्पेयर का एक फ्यूज़ होकर सीधा 85 नंबर पिन में आ जाएगा। उसके बाद इसमें तो सारा कुछ ओके है, मेन रिले ऑन हो गया ओके। अब ईसीएम सारा कुछ ये सिस्टम देख के यहाँ से एसी रिले कंट्रोल से 70 वाइट ब्लैक कलर का एक वायर सीधा जाएगा 86 नंबर पे। ईसीएम इस रिले को ग्राउंड दे देगा, ग्राउंड देने के बाद ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा और 30 और 27 नंबर जॉइंट हो जाएगा। तो वाइट कलर का एक वायर सीधा आएगा कंप्रेसर, और कंप्रेसर के इंजन से ग्राउंड ले लेगा, आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अभी आपको कंप्रेसर ऑन हो गया, कंप्रेसर ऑन होने के साथ इसका रेडिएटर फ़ैन और जो कंडेंसर फ़ैन होता है उसको भी ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो कंप्रेसर कट ऑफ मारेगा या कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा बार बार चलते चलते, कट मारते मारते। तो उसका वायरिंग डायग्राम मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ एसी वायरिंग डायग्राम देख लो। अगर मैंने एक साथ रेडिएटर फ़ैन को भी ऐड कर दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है तो मेरा ऐसे वीडियो बनाना ज़ाया हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपका इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अस्सलाम वालेकुम।